चैनल। मेरा नाम है सहर। जब भी कोई स्टूडेंट यूके में स्टडी करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उसके दिमाग में आता है कि मेरे कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, मुझे कितना पे करना पड़ेगा। आज इस वीडियो में मैं यही चीज़ डिस्कस करने लगी हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे कि आपका यूके का वीज़ा लग जाए। और बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता पूरे प्रोसेस का। साथ में मैं आपसे डिस्कस करूँगी ये सारा प्रोसेस। और जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करोगे तब आपका कितना ख़र्चा आएगा, जब ऑफ़र लेटर आएगा तब आपको कितना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा मेंटेनेंस फंड्स पे कितना ख़र्चा होगा आपका, एयरलाइन टिकट पे जो आपका ख़र्चा होगा, जब आप शॉपिंग करोगे तो कितने पैसे लगेंगे। इसके अलावा जब आप यूके आओगे और कितना कैश लेकर आओगे ताकि आप यूके आकर 1-2 महीना ख़ुद को सपोर्ट कर सको। तो इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने लगी हूँ। मेक श्योर करना इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें। अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रोसेस है हमारा, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ पे मैं उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊँगी जिनमें आपके पैसे खर्च होने वाले हैं। टू पे समथिंग टू गेट द डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपको यूके आने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो इसके लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ। आप इस लिंक को फॉलो कर लेना और सारी डिटेल मैंने इसमें दे रखी है। तो अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रोसेस है स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। यहाँ पे मैं आपको वही डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगी जिनमें आपके पैसे खर्च होने वाले हैं। टू पे समथिंग टू गेट द डॉक्यूमेंट्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यूके आने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आप इस लिंक को फॉलो कर लेना और इस वीडियो को डिटेल में देख लेना। हम बात कर लेते हैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। दैट इज़ सर्टिफिकेट ऑफ आइल्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूके एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो यहाँ पे आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो मैं यहाँ यूके आऊँगी, मैं इंग्लिश समझ सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। इसके लिए यहाँ पे एक टेस्ट होता है जो कि है आइल्स, वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये है कि जो आइल्स का जो आपका टोटल ख़र्चा आएगा वो अराउंड आपको हो सकता है 65,000 से लेके 68,000 तक आपको आइल्स का ख़र्चा आ सकता है। वंस यू हैव अप्लाइड इन द यूनिवर्सिटी देन यूनिवर्सिटी क्या करेगी, आपको ऑफ़र लेटर भेजेगी। अब ऑफ़र लेटर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि देखो हमने आपकी सीट बुक कर ली है, हमारी कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप हमारी कंडीशंस पूरी करोगे तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। अब ये एक शर्त क्या हो सकती है जिसमें वो ये कह सकते हैं कि देखो आप हमारा ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करो। अब ऑफ़र लेटर एक्सेप्ट करने के लिए आपको इनिशियल डिपॉजिट पे करना पड़ेगा। जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो वेरी करता है फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम रीजन टू रीजन। लेकिन अगर अब एस्टिमेट भी लगाएं तो जो इनिशियल डिपॉजिट हो सकता है 4,000 पाउंड से लेकर 9,000 पाउंड तक। अब आजकल ऐसा हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, अप टू 50% फ़ी जो है वो पहले ही ले लेती हैं। इसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट है दैट इज़ मेंटेनेंस फ़ंड। ये 28 दिन पुराने फ़ंड्स होते हैं जो कि आपको शो करने पड़ते हैं कि यूनिवर्सिटी को कि जब मैं यूके आऊँगी तो मैं अपने जो लिविंग एक्सपेंस है मैं ये खुद बियर कर सकती हूँ। अगर तो आपने अपनी फ़ी जो है वो फुल पे कर दी है और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो इनसाइड लंदन है तो आपको जो मेंटेनेंस फ़ंड है वो टोटल 45 लाख रुपए शो करने पड़ेंगे। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी आउटसाइड लंदन है तो आपको ऑलमोस्ट 30 लाख जो है वो मेंटेनेंस फ़ंड शो करने पड़ेंगे। और अगर आपने अपनी जो है फुल ट्यूशन फ़ी जो है वो पे नहीं की, आपने जस्ट इनिशियल डिपॉजिट पे किया है तो जो रिमेनिंग फ़ी है वो इसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। जैसे ही आप इनिशियल डिपॉजिट पे करोगे आपको कैश लेटर आ जाएगा। कैश लेटर में एक जो है यूनिक नंबर होता है। इस यूनिक नंबर को यूज़ करके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन करोगे। वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए आप VFS ग्लोबल ऑफिस जाओगे। VFS ग्लोबल ऑफिस जाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगी और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको 55 से 90 पाउंड जो है फ़ी पे करना पड़ेगी। जब आप ऑफिस जाओगे तो वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो टोटल ख़र्चा है पर पर्सन वो ऑलमोस्ट 2 लाख से 2,000 रुपये आपका टोटल खर्च आएगा। इसी तरह इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज फ़ी होती है जो कि 1 साल की जो फ़ी होती है वो 2,99,000 होती है। अगर तो आप मास्टर करने के लिए आ रहे हो और आपका कोर्स 1 ईयर का है तो आपको 2,99,000 फ़ी पे करना पड़ेगी। इसके अलावा जब आप वीज़ा ऑफिस जाओगे तो आप अपने बहुत से डॉक्यूमेंट जैसे कि पासपोर्ट,
पासपोर्ट हो गया, ऑफर लेटर हो गया, कैश लेटर और बहुत से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको दिए जाते हैं। वहाँ जाके आप स्कैन करोगे, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा। स्कैन और बायोमेट्रिक जो टोटल फ़ी है रफली वो एस्टिमेट कर लेते हैं। टोटल आपका जो इस पर ख़र्चा आएगा वो ऑलमोस्ट 5,000 से 15,000 रुपये तक का ख़र्चा आ सकता है। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट जिसके बारे में मैं डिस्कस करना आपसे भूल गई हूँ, वो क्या है टीबी टेस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में जो टीबी है एक बहुत कॉमन बीमारी है, और इंडिया में भी ये जो बीमारी है आई थिंक ये वहाँ पे भी कॉमन है। तो इसका एक यूके आने से पहले आपको इसका टीबी टेस्ट करवाना पड़ता है। जो टीबी टेस्ट करवाने के लिए जो आपका जो ख़र्चा आएगा ऑलमोस्ट 7,000 से 10,000 रुपये के अराउंड आएगा। तो ये इस प्रोसेस के बाद आपका यूके का वीज़ा आ जाएगा। इसके बाद जो सबसे बड़ा ख़र्चा होता है वो है एयरलाइन टिकट। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आपको जो वेट है वो 46 केजी अलाउ होता है, और आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ रहे होते हैं, और आपकी कोशिश होती है कि हम हर चीज़ ख़रीद कर जाएं। तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल दे रखी है कि आपको यूके आने से पहले कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एस्टिमेट अराउंड लगा लेती हूँ। जो आपका एयरलाइन टिकट पर ख़र्चा होने वाला है वो ऑलमोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख तक आएगा, क्योंकि अगर आप जनवरी सेशन में आ रहे हैं, ये एक फेस्टिव सीज़न होता है, तो इसमें जो टिकट्स होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। उसके बाद आपका जो बड़ा ख़र्चा है वो शॉपिंग का है। मतलब शॉपिंग के लिए आपको ऑलमोस्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1 लाख से ज़ायद या 1 से 1.5 लाख से ज़्यादा का ख़र्चा मत करना। उसके बाद क्या होता है, अगर तो आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको अपने एजेंट को जो है वो फ़ी पे करनी पड़ती है, तो जो कि 10 से 15,000 रुपये होती है। अगर तो कोई एजेंट आपसे 10 से 15,000 से ज़्यादा कोई फ़ी चार्ज करता है तो इट्स मीन गड़बड़ है, तो आप उसको फ़ी मत देना। तो यहाँ पे अब बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि उन्हें यूके की करेंसी में टोटल कितने पैसे लेकर आने चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी मैक्स टू मैक्स आप 2500 पाउंड तक यूके ला सकते हैं। तो ये थी टोटल रफली कॉस्ट एप्लीकेशन के स्टार्ट करने से लेकर यूके लैंड करने तक। आई फील अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।